हेलो गाइस, दिस इज कुशाल। वेलकम टू कुशाल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 10th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। तो अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मिनरल्स के बारे में और एनर्जी रिसोर्स जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मिनरल्स क्या होते हैं। अब मिनरल्स जैसे आपको पता है, ये रॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है, होमोजीनियस सब्सटेंस, यानी कि रॉक्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे मिनरल्स कहते हैं। या तो और ये क्या होते हैं, ये होमोजीनियस होती हैं, यानी कि इसमें ये जो मिनरल होती है इसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल होता है, इसमें मिलावट नहीं होती है। ठीक है। और अब जो है कि ये मिनरल्स आपको पता है नेचर ने दी है, नेचर ने तो दिए हैं हमें मिनरल्स, पर नेचर में ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, हम कहाँ कहाँ से निकाले इन्हें मिनरल्स को। तो फर्स्ट आता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जो क्रैक्स होते हैं, यानी कि क्रैक्स जो होते हैं उसमें ये मिनरल्स, उस वहां से ये मिनरल्स निकाले जाते हैं। और ये कैसे, या तो फिर वेन्स या लोड्स, दो दो तरह से निकलते हैं ये मिनरल्स। वेन्स, या तो फिर वो वेन्स होंगे या लोड्स। वेन्स यानी कि जब कम अमाउंट में मिनरल निकलेगा, वेन्स यानी कि जब, लोड्स यानी कि जब ज्यादा अमाउंट में मिनरल निकलेगा। ये क्लियर हो गया। अब सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक में बेड्स और उसकी लेयर्स में ये मिनरल पड़ेंगे, ये मिनरल मिलेंगे मतलब हमें। तो ये सब सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक हमने क्लास 7th में ही पढ़ा था, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं कि ये क्या होती है रॉक्स। ठीक है। अब आता है हमारा आयरन ओर। आयरन ओर में मिलता है, यानी कि आयरन ओर क्या होता है ये। अब जो इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज जो होती हैं और जो मिनरल्स में, वो सॉरी, जो रॉक्स में इम्प्योरिटीज होती है उन्हें आयरन ओर कहते हैं। ठीक है। अब वहां पे आयरन और में ये पाया जाता है मिनरल्स। और क्या आता है, अब हमारी एल्यूवियल डिपॉजिट, एल्यूवियल डिपॉजिट में होता है, यानी कि एल्यूवियल सॉइल में जब मिनरल्स पानी को बहा के ले जाता है, मिनरल्स पानी मिनरल्स को बहा के ले जाता है, तो मिनरल्स कुछ एल्यूवियल सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं। जो मिनरल्स रह जाते हैं वो एल्यूवियल सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा ओशियंस। ओशियंस में ज्यादा, सबसे ज्यादा ओशियंस में मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे साल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये सब क्या कहाँ पाए जाते हैं, हमारे ओशियंस में ये मिनरल्स होते हैं। अब हम मिनरल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो मिनरल्स की क्लासिफिकेशन में मिनरल्स 3 टाइप के होते हैं। क्या, एक होता है मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल और एनर्जी मिनरल। एनर्जी, अब पहले हम पढ़ेंगे मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है, ये मेटेलिक मिनरल्स में फेरस और नॉन फेरस। ठीक है। फेरस और नॉन फेरस हमारे आते हैं। अब फेरस क्या होते हैं हमारे, देखिए, फेरस जो होते हैं ये वो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन होता है, जो आयरन कंटेन करते हैं, जिसमें आयरन होता है, ये आप कह सकते हैं क्या, जैसे आयरन और मैग्नीज, कोबाल्ट, ये जैसे ये जो होते हैं ये किस में आ जाते हैं, हमारे फेरस 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 मिनरल्स में। अब फेरस में देखिए, हम दोनों को पढ़ेंगे, या दो को पढ़ेंगे, आयरन और किसको, मैग्नीज को। अब आयरन और क्या होता है, आयरन ओर में, और तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब ये आयरन ओर में 2 तरीके के होते हैं, अब मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। अब मैग्नेटाइट में, ये जो मैग्नेटाइट है ये मैग्नेटिक चीजें जो होती हैं मैग्नेट की, वो ज्यादा बनाने के लिए, वो अच्छी क्वालिटी होती है मैग्नेटाइट की। ये जो होते हैं ये मैग्नेटिक अच्छी क्वालिटी का, मैग्नेट अच्छी क्वालिटी का बनाता है। और ये जो होता है मैग्नेटाइट, ये 70% होता है, 70%। ठीक है। और हेमेटाइट जो होता है ये इंडस्ट्रीज में भी ये काम जरूरत होता है। इस क्यों, इंडस्ट्रीज में या आयरन और जो होता है ये हेमेटाइट, ये एक तरह से इंडस्ट्रीज में से भी काम आता है। ठीक है। और ये जो होता है ये 50 से 60% तक होता है। ठीक है। अब आ जाता है हमारा कि ये जो होते हैं आयरन ओर, ये सबसे ज्यादा ओडिशा में पाया जाता है। क्या, आयरन ओर,
ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ओडिशा में। 52% ये ओडिशा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आयरन और। अब इसके बाद आता है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज क्या होती है? हमारी मैग्नीज से हमारे स्टील बनती है, वो मैग्नीज से बनती है। अब आप देखिए 1 kg किससे? 1 kg मैग्नीज से, 1 kg, दो सॉरी 10 kg मैग्नीज से क्या हम 1 टन, या 1 टन नहीं, 1 टन, या तो फिर कह सकते हैं आप 1000 kg स्टील बना सकते हैं। किससे? सिर्फ 10 kg मैग्नीज से हम क्या बना सकते हैं? 1 टन स्टील बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये मैग्नीज कितना जरूरी हो गया हमारे लिए। अब देखिए ये जो मैग्नीज होता है ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? हमारा ये 27% सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, कौन? मैग्नीज। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है हमारे फेरस। अब नॉन फेरस आते हैं। नॉन फेरस क्या है? फेरस का उल्टा, जो क्या होता है, जो आयरन कंटेन नहीं करते हैं, वो कैसे आ जाते हैं? कॉपर, बॉक्साइट, ये आ जाते हैं हमारे। कॉपर, अब हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे, क्या? कॉपर और बॉक्साइट के बारे में। कॉपर क्या होते हैं? कॉपर से क्या बनते हैं? कॉपर से वायर्स बनते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं। किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए ही कॉपर के ज्यादातर वायर बनाए जाते हैं। ठीक है, और बॉक्साइट क्या होती है हमारी? ये बॉक्साइट आयरन और जो होती है हमारी, और से ये फॉर्म्ड होती है। और से क्या ऑब्टेन करता है? एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से क्या फॉर्म हो जाता है? हमारा बॉक्साइट। और जब हम क्या करेंगे, एक बॉक्साइट को जब आयरन में मिलाएंगे, हम बॉक्साइट को आयरन में जब हम मिलाएंगे तो अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का आयरन मिल जाएगा। गुड क्वालिटी का हमें आयरन मिलेगा। जब हम बॉक्साइट को आयरन में मिलाएंगे तो और अच्छी क्वालिटी का आयरन हो जाएगा। ठीक है, एक तो फायदा ये होता है बॉक्साइट से। ठीक है, अब ये थे नॉन फेरस। इसमें अब ये क्लियर हो गया। अब हमें मिनरल्स का पहला पार्ट क्लियर हो गया, क्या? मेटेलिक। अब आता है नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में सिर्फ 2 तरह के होते हैं, माइका और लाइमस्टोन। इनके कोई भी टाइप नहीं होते हैं, तो हम इन दो को ही पढ़ लेते हैं। ये छोटा सा है मिनरल का पार्ट, क्या? माइका। माइका क्या होता है? देखिए माइका क्या होता है, ये माइका में ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में ये बनाया जाता है। और ये जो होता है इसे पीट के यानी कि थिन स्टील में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम। और ये जो होता है ये बहुत अच्छा गुड इंसुलेटर होता है। किससे? ये करंट को फ्लो करने से रोक लेता है। कौन? हमारा माइका। और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो भी ज्यादा होती है, वो भी बहुत ज्यादा होती है रेजिस्टेंस इसकी। किसकी? माइका की। अब आ जाता है हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनते हैं। कौन? लाइमस्टोन। अब ये तो क्लियर हो गया, 2 टाइप। अब तीसरा टाइप जो है वो हमारे जो एनर्जी रिसोर्स है वो वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे, क्योंकि एनर्जी रिसोर्स और एनर्जी मिनरल जो है वो एक जैसे ही है। अब देखिए आप कि अब ये जो माइनिंग करने होते हैं, माइनिंग से एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, होता है ना, एयर पॉल्यूशन होता है माइनिंग करने से। और जो वहाँ की जो लैंड होती है, माइनिंग हैजार्ड बता रहा हूँ मैं आपको, एयर पॉल्यूशन होता है। और वहाँ की जो जहाँ माइनिंग होती है जिस एरिया में, वहाँ की सॉइल होती है, वहाँ का लैंड होता है, वो खराब हो जाता है, डिफॉरेस्टेड हो जाता है। और क्या होता है कि रिवर भी पॉल्यूट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, क्लासिफिकेशन नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। आप मिनरल को बचाएंगे भी तो हमारा कर्तव्य है मिनरल को बचाने का। मिनरल क्या है कि मिनरल को 1000 ऑफ ईयर लग जाता है बनने के लिए, और मिनरल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि 1000 ऑफ ईयर लग रहे हैं। रिन्यूएबल क्या होता है? बिगड़ता रहता है, बनता रहता है, एक दिन में बिगड़ रहा है, एक दिन में बन गया, तो वो रिन्यूएबल होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम एनर्जी रिसोर्स पे, या एनर्जी मिनरल्स जो हमारा पार्ट रह गया था। तो हम देख लेते हैं एनर्जी मिनरल्स से पहले देख लेते हैं
और जो एनर्जी रिसोर्स जो होते हैं हमारे, ये दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कॉन्वेक्शनल। और जो ये एनर्जी मिनरल्स आते हैं ये कॉन्वेक्शन वाले पार्ट में आते हैं। तो जो ये एनर्जी रिसोर्स है इसमें हम 4 टाइप पढ़ेंगे। इसके ऊपर एनर्जी मिनरल्स के हम 3 टाइप पढ़ेंगे। क्या क्या? पहला है एनर्जी रिसोर्स या एनर्जी मिनरल कह सकते हैं आप, कोल। दूसरा है पेट्रोलियम। तीसरा है नेचुरल गैस। ये तो एनर्जी मिनरल के हो गए। और एनर्जी रिसोर्स के भी। एनर्जी रिसोर्स का एक और होता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम एनर्जी मिनरल्स कर लेते हैं। तो क्या हो गया? कोल। कोल आता है, ये हम एनर्जी रिसोर्स भी कम करते हुए चल रहे हैं। अब क्या होता है? कोल। कोल क्या आता है? अब कोल क्या है? इसे भी 1000 ऑफ ईयर से लग जाते हैं बनने के लिए। और ये क्या है? इस टाइम पे अभी हमारे पूरे इंडिया में क्या है? बहुत बहुत है, यानी कि अब इसकी कोल की कमी नहीं है, ज्यादा है। पर हम इसे जैसे खर्च करते जाएंगे ये कम होता चला जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा तो इसे 1000 ऑफ ईयर लगेंगे बनने के लिए। पर इसकी भी हमें बहुत जरूरत होती है कोल की, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की भी हमें बहुत जरूरत होती है और ये पूरे इंडिया में ज्यादा नहीं है, कम है ये। अब सेकंड एनर्जी रिसोर्स है ये, किसके बाद? कोल के बाद इसे भी 1000 ऑफ ईयर लगते हैं बनने के लिए। ये तो हमारी गाड़ियों में भी पेट्रोल यूज होता है, ठीक है। गाड़ियों में हमारी पेट्रोल यूज होता है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक दिन में बहुत सी गाड़ियों में या पेट्रोल डल जाता है। तो इसलिए पेट्रोलियम बहुत खर्च हो रहा है इस टाइम पे, तो हमें इसे कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। अब नेचुरल गैस क्या होती है ये? अब ये जो नेचुरल गैस होती है ये बहुत अच्छी गैस होती है, नेचुरल गैस। यानी कि इससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब कोई गाड़ी चल रही होती है मान लीजिए, तो उसमें से क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं निकलती है, नेचुरल गैस नहीं होती, तो क्या होता कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती। और ये क्या है? जब क्या होगा कि जब नेचुरल गैस होगी तो क्या निकलेगी? कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, यानी कि कम पॉल्यूशन होगा। तो एनर्जी नेचुरल गैस का बहुत यूज है हमारे लिए। एसएनजी गैस जो है, अब ज्यादातर गाड़ी जो चल रही है एसएनजी गैस से ही चल रही है, यानी कंप्रेस नेचुरल गैस से चल रही है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब एनर्जी मिनरल तो क्लियर हो गया, मिनरल पूरा खत्म। अब आता है एनर्जी रिसोर्सेज पे। क्या होता है ये एनर्जी रिसोर्सेज हमारे? अब देखिए इसमें एनर्जी रिसोर्स के 3 टाइप तो पढ़ लिए। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी ये 4th टाइप है। फिर कन्वेक्शन सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बहुत अच्छे से जो ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो हाइड्रो एनर्जी और थर्मल एनर्जी मिलती है। हाइड्रो एनर्जी आपको पता है क्या होती है? टरबाइन लगा दिए जाते हैं, पानी आता है डैम से और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसे ही थर्मल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये क्लियर हो गया। अब आता है नॉन कन्वेक्शन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये इसमें क्या है? इसमें आते हैं जैसे हमारी न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? ये यूरेनियम और थोरियम से निकलती है और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड होती है, ऑब्टेन होती है, मतलब डिपेंड होती है उसके एटम के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। और ये मेन पॉइंट है, क्या यूरेनियम और थोरियम से ये निकलती है, इसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा इसके बाद सोलर एनर्जी। आपके सोलर पैनल होते हैं, ठीक है। सोलर पैनल में क्या होता है कि वो सन की रेज आती हैं, जब सन की रेज आती है तो क्या होता है, ये गर्म होते हैं और क्या होती है आपके घरों तक इसमें वायर लगा दिए जाते हैं और आपके घरों में क्या पहुंच जाती है? इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। तो इससे भी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है सोलर एनर्जी से। ये नॉन कन्वेक्शनल है, यानी कि नॉन कन्वेक्शनल क्या होते हैं जिससे क्या होती है हमारा जो ज्यादा यूज नहीं किए जा रहे हैं और कन्वेक्शनल जो ज्यादा यूज करे जा रहे हैं। अब ज्यादा यूज जो करे जा रहे हैं वो कन्वेक्शन, जो ज्यादा नहीं करे जा रहे हैं वो नॉन कन्वेक्शन। अब आते हैं हमारे ये सोलर एनर्जी क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है विंड एनर्जी। विंड मिल्स होती हैं, पंखे, ये तो बहुत बार पढ़ा है हमने। हवा चलती है, ये घूमते हैं
और क्या होती है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बस इतना था। अब आते हैं हमारे विंड एनर्जी, क्लियर हो गया। अब आता है हमारा बायोगैस। हाँ, बायोगैस प्लांट क्या होता है? ये बायोगैस प्लांट को जब हम प्लांट कैटल डंग को लेते हैं तो उसे हम इसकी वजह से कैटल डंग से भी ये बायोगैस से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट नहीं होती है, गैस बनती है जिससे हम खाना खाना बनाने में जो आपकी जो घर की रोटी बनती है वो यूज होती है कैटल डंग से। कैटल डंग से क्या करते हैं, बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं। इसे गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। गोबर गैस प्लांट कैटल डंग से बनती है इसलिए गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। बायोगैस प्लांट से कैसे, क्या बायोगैस मतलब वो सॉरी कैटल डंग से कैसे कैसे बनती है ये गैस, तो वो सब हमने साइंस में पढ़ रखा है। तो साइंस में जाके देखिए क्लास 10 की वहां से। अब आता है टाइडल एनर्जी क्या होती है। टाइडल एनर्जी क्या होती है ये भी मैंने पढ़ाया है। ओशंस होते हैं, टाइड्स आती हैं, लहरें जब आती हैं टरबाइन लगा दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, फिर आती है, फिर लगा दिया जाता है, ऐसे ही क्या ये प्रोसेस चलता रहता है, इसी को टाइडल एनर्जी कहते हैं। अब इसके बाद आता है, इसे ध्यान से सुनना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्या, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, जियो थर्मल एनर्जी, इसे ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो ये क्या होती है, जब हर अर्थ जो होती है हमारी, ये जो अर्थ है इससे जो हीट निकलती है, हीट हीट प्रोड्यूस हीट अर्थ की जो हीट होती है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो इसमें हमने मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।